हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविदा खबर से, जो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का मामला एक बार फिर से उठा है। और हालांकि 10 वर्षों को नियमित करने का मामला पहले ही कोर्ट ने आदेश दे दिया था करने के लिए, और इस पर राज्य सरकार की सहमति भी बन गई थी। उस सहमति के बाद आगे ये मामला कहाँ तक पहुँचा, बीच में सरकारें बदल गईं, पूरी अपडेट की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। अब आगे इस पर क्या होने वाला है, इसी को लेकर के इस पर चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर, शुरुआत करते हैं अपडेट की। शुरुआत करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो क्या खबर है उसको देखते हैं। बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। 10 वर्षों से संविदा कर्मियों को, कार्यरत कर्मियों को नियमित करने का मामला एक बार फिर से उठा है। और ये मामला कहाँ तक इस समय पहुँचा है, पूरी अपडेट क्या है। झारखंड से ये अपडेट निकल कर के आ रही है, और ये खबर निकल कर के आ रही है लॉकडाउन इफेक्ट के दौरान। झारखंड उच्च न्यायालय रांची संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का मामला अंतिम निर्णय के लिए लटका। लॉकडाउन इफेक्ट इस पे दिख रहा है। 26 मई दैनिक भास्कर से अपडेट। राज्य के सचिवालयों और विभिन्न कार्यालयों में वर्ष से संविदा पर यानी 10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का मामला अभी भी अंतिम निर्णय के लिए लटका पड़ा है। बीच में एक मामला उठा भी था और उसको लेकर के आगे कमेटी का गठन किया गया था। बीच में आपका सरकार चेंज हो गया, जिससे सब कुछ उलट पुलट हो गया। अभी ये कहाँ पहुँचा है, चलते हैं अपडेट पर। इस बीच राज्य के विभिन्न जेलों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में बड़ा कदम भी थम गया है। गृह विभाग द्वारा इन कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बुलाई गई बैठक में सहमति तो बन गई, लेकिन पिछले 3 महीने से इस पर आदेश जारी नहीं हो रहा है। इससे लाभान्वित होने वाले जेल के संविदा कर्मियों की संख्या लगभग 183 है। इसके अलावा दूसरे अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों का मामला भी उसी में उलझकर रह गया है, जिनको कि नियमित करना था, जो 10 वर्षों से कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवहन विभाग के संविदा कर्मी नरेंद्र तिवारी व अन्य बनाम राज्य सरकार द्वारा दिए गए फैसले के बाद राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करनी थी। इसी के अंतर्गत ये फैसला आया था कि 10 वर्षों से कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। नरेंद्र तिवारी बनाम राज्य सरकार द्वारा में ये फैसला दिया गया था। इसको लेकर के पिछली सरकार जो थी उन्होंने नियमावली का गठन भी किया और सक्षम प्राधिकार और स्वीकृत पद के विरुद्ध 10 वर्ष से कार्यरत कर्मियों की सेवा को नियमित करना था। नियमावली की प्रमुख शर्त थी कि 10 वर्षों से कार्यरत जितने भी संविदा कर्मी हैं झारखंड राज्य में, उनको नियमित किया जाए। लेकिन नियमावली की इन शर्तों के कारण राज्य में सिर्फ 2 ही कर्मचारियों को अभी तक नियमित किया गया है। बीच में हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिया, लेकिन इसके बाद भी ये मामला सुलझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में, जिसमें 10 वर्षों के कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश था, उसको लेकर के संविदा कर्मी हाई कोर्ट में चले गए। जब सरकार ने नियमित नहीं किया तो हाई कोर्ट ने सरकार से नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया। तत्कालीन गृह सचिव सुखदेव सिंह के समय बैठक हुई, जिसमें स्वीकृत पद की जगह रिक्त पद के विरुद्ध नियमित करने पर सहमति बनी, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। यानी जितने रिक्त पद हैं उतने ही रिक्त पदों पर जो संविदा कर्मी 10 वर्षों से कार्यरत हैं, अगर वो उस रिक्त पद पर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको नियमित कर दिया जाए, लेकिन वो आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ। स्वीकृत पद और रिक्त पद का मामला यह है कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें टंकक, एलडीसी, यूडीसी व अन्य के स्वीकृत पद हैं, जबकि संविदा पर कार्यरत अधिकतर कर्मी या तो कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य पदों पर कार्यरत हैं,
ऐसे में स्वीकृत पद चाहे टंकक, एलजीसी व अन्य के हों, उसके विरुद्ध कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, ये संविदा कर्मियों की मांग है। नरेंद्र तिवारी का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। इधर नरेंद्र तिवारी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए बनाई गई नियमावली को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उस पर राज्य सरकार से शपथ पत्र भी दायर करने को कहा गया है। यानी राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने शपथ पत्र भी दायर करने को कहा है और चैलेंज किया है, जहां पर सभी लोगों को 10 वर्षों से कार्यरत जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर करके न करने की जगह सिर्फ और सिर्फ रिक्त पदों पर सहमत बनी है कि जितने भी स्वीकृत पद हैं उन पर या तो इन कर्मियों को नियमित किया जाए या फिर जिन रिक्त पदों पर जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो 10 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्यों न घट जाए या बढ़ जाए, लेकिन उतने ही पदों पर रिक्त करने का राज्य सरकार का जो विचार बना है, इस विचार को लेकर के नरेंद्र तिवारी का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। अब राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करना है। तो नियमितीकरण का मामला आपका अभी भी विचाराधीन है और जैसे ही हाई कोर्ट से फिर आदेश आता है, राज्य सरकार क्या शपथ पत्र दायर करती है। अभी तो लॉकडाउन इफेक्ट के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन यहाँ ख़त्म होता है, आगे के इफेक्ट पर कितना असर होता है इसका और राज्य सरकार क्या शपथ पत्र दाखिल करती है, इसको लेकर के उससे संबंधित कोई भी खबर आएगी तो उसे हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नियमितीकरण का मामला कहाँ पहुँचा जानने के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।